नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, जो कि आई है टीएचडीसी की, टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। तो इसमें जो पोस्ट है वो किस पोस्ट के लिए आया है, एक सेकेंड, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो 10 फरवरी में आ गया है, यानी कि परसों ही। एप्लीकेशन इसकी 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और इसका एप्लीकेशन का एंड डेट यानी लास्ट डेट जो है वो है 14 मार्च। तो अभी आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का। तो अगर आप देख लें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, अगर आप मीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस फॉर्म फिल करना चाहिए। तो इसमें अब हम एज की अगर बात कर लें तो इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 30 होनी चाहिए। 30 से ऊपर का एज यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सिविल, जैसे इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें सिविल इंजीनियर की 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 25 है, मैकेनिकल की 20 है, जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल की 7 है। टोटल पोस्ट की अगर बात कर रही हूँ मैं तो वो बता रही हूँ। फिर उसके बाद आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वो आप इसमें देख सकते हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर टोटल किस किस को, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए कितनी है, वो डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, तो हम पोस्ट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट इंजीनियर की 8 पोस्ट है, माइनिंग इंजीनियर की 7 है, ह्यूमन रिसोर्स एचआर की एग्जीक्यूटिव की 15 है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की 15 है और विंड पावर इंजीनियर की 2 पोस्ट है। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियर में बीई बीटेक मांगा है या बीएससी इंजीनियर के साथ मांगा है, लेकिन आपकी जो परसेंटेज है वो 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। अगर मतलब आपका 59.9 भी है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। 60% इज़ मैंडेटरी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी सेम वही चीज़ है, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियर और साथ में 60% मार्क्स, ये मैंडेटरी है। मैकेनिकल के लिए भी सेम चीज़, यही चीज़ है, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियर विद 60% मार्क्स। जियोलॉजी के लिए सिर्फ डिग्री मांगी है जियोलॉजी में, इसमें कोई परसेंटेज नहीं बोला है कि 60% का क्राइटेरिया नहीं रखा है इसमें। इन्वायरमेंट इंजीनियर में भी सेम यही चीज़ है कि बीई बीटेक एमटेक, नहीं, बीई बीटेक के साथ साथ इसमें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एमटेक भी मांगा है, साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए। और माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ विद 60% मार्क्स, ठीक है। और साथ में आपको एक जो है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करे, क्योंकि इसमें एक अच्छा पैकेज मिलेगा आपको, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी एक अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसका जो, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन पहले शॉर्टलिस्ट होगा, फिर उसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर आपकी क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस कितना है वो देखा जाएगा, रिटन कंप्यूटर टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बेसिस पे फिर मेरिट लिस्ट पे आता है आपका नाम, तो फिर जो है वो 2 फैक्टर्स पे रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें 75% जो है आपका वेटेज दिया जाएगा रिटर्न टेस्ट के साथ, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और 25% वेटेज दिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ, और जो कैंडिडेट्स लायबल होंगे उस पोस्ट के लिए तो वो कहीं पे भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, किसी भी स्टेशन में भी, प्रोजेक्ट में, टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के किसी भी ऑफिस में, प्रोजेक्ट में या स्टेशन में भेजे जा सकते हैं। आया कि एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे इंटरव्यू के भी रहेंगे, और इसमें क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप का रहेगा कि जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, और आपका कंसर्न डिसिप्लिन यानी का सब्जेक्ट जो रहेगा उसके 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स का। तो टोटल 150 का क्वेश्चन होगा और आपको 150 मिनट ही मिलेंगे, अप्रॉक्स 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, ओके।
सेकेंड, हाँ, अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट इज लेस देन 50, अगर 50 से कम एस्पिरेंट हैं तो कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, वो 100% मार्क्स का होगा, यानी कि आपको उसमें रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, जैसे मैंने बताया अगर रिटर्न होता है तो मिनिमम जो है वो जनरल को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को 50% मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा, और एससी एसटी को 40% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग परसेंटेज होगा। और अगर अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी जो है उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 1 साल के प्रोविजन पीरियड में रहना पड़ेगा, और 1 साल के बाद उनको जो उनका पे स्केल रहेगा, बेसिक अगर पे स्केल की बात करूँ तो 50,000 है, और जो कि बाकी सारे टीए डीए और ये सब मिला के 1,60,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। और आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए प्रमोशन, इन जोन ऑफ प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए फिर आपकी सैलरी उस हिसाब से और इंक्रीमेंट होगा और आपकी सैलरी और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है, आप अगर चाहें तो इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।